नमस्कार साथियों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग साइटोलॉजी पढ़ रहे थे। आज थोड़ा जल्दी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। साइटोलॉजी साइटोलॉजी के अंतर्गत हमने काफ़ी ये पढ़ ली थी। हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा था प्लास्टिड। इसको आज खत्म कर लेते हैं। प्लास्टिड प्लास्टिड को बोलते क्या है? प्लास्टिड जो होता है वो लवक होता है। लवक, ठीक है। अब जरा इस प्लास्टिड को समझते हैं। पहली बात तो ये प्लास्टिड होता किसमें है? ये जो प्लास्टिड है वो प्लांट सेल में होगा। सिर्फ किसमें होगा? प्लांट सेल में। मतलब कि पादप कोशिका। समझ में आया? मतलब प्लास्टिड जो होगा वो ह्यूमन बीइंग में नहीं होगा, जो कि एनिमल्स में मतलब कि नहीं होगा। वो किस में होगा? प्लांट सेल में ही होगा। ये अलग से टॉपिक है इसका साइटोलॉजी का, क्योंकि हम इसको एनिमल में ना पढ़ के हम लोग किस में पढ़ते हैं? प्लांट में पढ़ते हैं। या इसको हम ये बोल सकते हैं, जो ये प्लास्टिड है वो किस में प्रेजेंट होता है? पादप कोशिका में क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब बात आती है एनिमल। तो एनिमल्स में क्या होगा? ये एब्सेंट होगा। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब कि जो प्लास्टिड है वो प्लांट सेल में है और प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लांट सेल का मतलब पादप कोशिका में प्रेजेंट होगा। एनिमल में ये क्या होगा? एब्सेंट होगा। एनिमल में ये नहीं पाया जाएगा। अब बात ये आती है इस प्लास्टिड का काम क्या है, इसका रोल क्या है पेड़ पौधों में, क्योंकि ये चीज हम समझ गए कि ये एनिमल में तो पाया नहीं जाएगा। अब जरा बात करते हैं इसकी। इसका मेन रोल क्या है? इसका मेन रोल होता है कलर देना, मतलब कि रंग देना। इसका काम है पेड़ पौधों को रंग देना, ठीक है। अब बात ये आती है, अब जैसे एक चीज और, पेड़ पौधों में रंग कैसे देता है? आपने देखा होगा फूल जो होते हैं बहुत सारे कलर के होते हैं। इसके बाद में पत्तियों का जो रंग हरा होता है, वो किसके कारण होता है? पत्तियों में हरा रंग। मतलब पेड़ पौधों में जो भी जितने भी रंग होते हैं वो किसके माध्यम से होंगे? प्लास्टिड के माध्यम से होंगे। अब उसको हमें पढ़ना है। अच्छा, एक चीज और, हम यहाँ पे एक पॉइंट समझ लेते हैं कि बात आती है कि पेड़ पौधों में तो कलर जो है वो प्लास्टिड के माध्यम से आता है। अब बात करते हैं ह्यूमन की। तो ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन की जो स्किन होती है इसमें मिलेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिलेनिन पाया जाता है। मिलेनिन। तो जो ह्यूमन की त्वचा का कलर है वो किसके कारण होता है? मिलेनिन के कारण होता है। ये जिस मतलब मान लो मिलेनिन जो होता है, मतलब हम लोगों में जो कलर होता है वो मिलेनिन के माध्यम से होता है। अब बात ये आती है कि ये मिलेनिन अगर मान लो ज्यादा है किसी का, किसी में मिलेनिन जब ज्यादा होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, तो उसकी स्किन कैसी हो जाएगी? गेहुआ कलर की हो जाएगी। गेहुआ का मतलब जिसको ना हम लोग सांवला कलर बोलते हैं। तो जिसमें मिलेनिन ज्यादा होगा वो कैसा होगा? सांवला होगा। काला वाला कुछ नहीं होता है। देखा होगा जितने हमारे भगवान होते हैं वो अधिकतर सांवले रंग में होते हैं। तो मिलेनिन ज्यादा होता है। ठीक, अगर ये मिलेनिन कम हो जाए, कम होने पे व्यक्ति कैसा दिखता है? भूरा दिखता है। कैसा दिखेगा? भूरा दिखता है। देखा होगा अंग्रेज लोग होते हैं जो वो दिखते हैं बिल्कुल भूरे होते हैं, तो उनमें मिलेनिन की कमी होती है। हम लोगों का जो इंडियन कल्चर है या इंडियन जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसके हिसाब से मिलेनिन ऑन एवरेज होता है। मतलब कि ना ही हम लोग ज्यादा गोरे हैं ना ही ज्यादा हम लोग काले हैं। तो हम लोगों का कलर जो है बैलेंस कलर है। देखा होगा इस। अच्छा, एक चीज और है, मिलेनिन का ये भी असर होता है। मिलेनिन से यही नहीं कि केवल स्किन का की कलर आता है, बालों का भी कलर आता है। अगर जिसमें मिलेनिन अच्छा होगा उसके बाल काले होते हैं। फिर देखा होगा धीरे धीरे लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं, तो वो भी मिलेनिन के कारण ही होता है। फिर इसके बाद बात आती है अंग्रेजों का। देखा होगा मिलेनिन कम होता है उसके लिए उनके बाल जो होते हैं वो तांबे की तरीके होते हैं, भूरे होते हैं, ऐसा लगता है तांबा के धार है, ठीक है। ये तो एक ह्यूमन बीइंग का हो गया, इसको हमने अलग से बता दिया। अब अगर आपको उससे कोई पूछेगा कि जो ह्यूमन है उसकी जो स्किन का कलर किस माध्यम से आता है, तो वो मिलेनिन का पार्ट हो गया, ठीक है। इतना नोट करो।
अब ये बात आती है लवक की, हम लोग बात कर रहे हैं प्लस डिफरेंट पिगमेंट होते हैं। कैसे पिगमेंट होते हैं? डिफरेंट पिगमेंट होते हैं। किसमें? प्लास्टिड में। डिफरेंट पिगमेंट का मतलब, अब जैसे फ्लावर है, फ्रूट्स है, हम लोगों ने देखा होगा फ्लावर भी बहुत प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा गुलाबी कलर, सूरजमुखी पीला होता है, इस तरीके के सारे कलर है। तो इसमें मतलब प्लास्टिक जो है वो डिफरेंट कलर देता है। डिफरेंट पिगमेंट होते हैं तो डिफरेंट कलर होगा। जितने पिगमेंट होंगे जिस तरीके के, उसी तरीके के कलर बनते जाते हैं। इसके बाद बात आती है इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो डिस्कवरी जो करी थी वो हैकल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने करी थी। ठीक है? अब बात ये आती है इसका शब्द किसने दिया था? शब्द या टर्म जिसको हम लोग बोलते थे, इंग्लिश में क्या बोलते थे? टर्म बोलते थे। वो सिम्फर ने दिया था। सिम्फर बोलोगे, क्या बोलोगे? सिम्फलर। ठीक है, कितना नोट करो। मतलब कि खोज किसने करी थी? हैकल ने। शब्द किसने दिया था? सिम्फलर ने। अब बात ये आती है प्लास्टिड, मतलब ये प्लास्टिड जो है वो डिफरेंट कलर देता है। डिफरेंट कलर का मतलब जैसे फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह वगैरह जो भी है। डिस्कवरी हैकल और टर्म दिया था सिम्फलर ने। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब बात ये आती है कि जो ये प्लास्टिड है, प्लास्टिड, ये जो लवक है ये कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होगा। नंबर 1 पे हम रखते हैं क्लोरोप्लास्ट को। किसको रखेंगे? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके बाद में हम लोग रखेंगे क्रोमोप्लास्ट को। क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तीसरे नंबर पे हम लोग रखेंगे ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर? तो अगर आपसे पूछता है कोई कि जो हमारा प्लास्टिड होता है वो कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का। नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट, नंबर 3 है ल्यूकोप्लास्ट। अब बात करते हैं कि अगर मान लो इसका हिंदी में नाम क्या बोलोगे? इसको हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हरित लवक बोलेंगे। इसको वर्णी लवक बोलेंगे। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, इसको अभी नहीं समझेंगे। पहले बात करते हैं हरित लवक की। अब हरित लवक का मतलब हरा, मतलब कलर का ऐसा ग्रीन। और ये ग्रीन कलर कहाँ पे होगा? लीफ में होता है। जो पत्तियां होती हैं या पत्तों में जिसको बोलते हो, पत्तों में, फ्रूट्स, फ्रूट्स का भी रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो इसका पिगमेंट कैसा होगा? इसका पिगमेंट हरा होगा। कैसा होगा? ग्रीन होगा। ठीक है, ग्रीन। अब ये जो ग्रीन है वो किस कारण से होगा? तो क्लोरोफिल के कारण होगा। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कक्षाओं में पहले, एकेडमी में भी पढ़ा होगा और ऐसे भी पढ़ा होगा। जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किस कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण से होता है। अब ऐसा नहीं, आप जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पत्ती लिख दिया, पत्तों लिख दिया, तो आप तो समझ गया कि हाँ पत्तों का तो हरा रंग होता है। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो भी तो हरे होते हैं। जैसे मान लो अमरूद, नाशपाती, इनका कलर कैसा होता है? हरा होता है। इसके बाद में आपने देखा होगा मिर्च जो होती है वो हरी होती है। ठीक है, इसके बाद में ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हरे होते हैं। तो उनके अंदर हरित लवक हरा होता है। मेन रीजन उसका क्या है? जो उसका पिगमेंट होगा ये पूछा जाता है, तो पिगमेंट क्लोरोफिल हो गया।
ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं वर्णी लवक की। अब इसको समझते हैं वर्णी लवक क्या होता है। तो वर्णी लवक ये होता है हरे को छोड़ करके, हरे को छोड़कर, मतलब एक्सेप्ट ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को छोड़ के जितने भी कलर होंगे वो सारे के सारे कौन देगा। मतलब इसको लिख सकते हो कि हरे रंग को छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर सारे रंग प्रदान करता है, प्रदान करता है। ये समझ में आई। मतलब कि वर्णी लवक का काम क्या है, हरे रंग को छोड़कर, हरा रंग का नहीं पाया जाएगा क्रोमोप्लास्ट में, बाकी सारे जितने कलर होंगे वो सारे के सारे किसमें होंगे, क्रोमोप्लास्ट में होंगे। एक नोट लगाओ जरा। एक नोट में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लो मिर्च होती है, मिर्च होती है ग्रीन, मैंने आप लोगों को बताया मिर्च कैसी होती है, ग्रीन, लेकिन कुछ दिन बाद वो कैसी हो जाएगी, रेड हो जाती है। जब देखा होगा घर पे लेके आओ और रखी रहने दो तो 4 दिन बाद वो रेड होने लगती है। इसी तरीके से मान लो अगर एक ग्रीन कलर है, अब ये ग्रीन कलर का क्या होता है, पपीता, लेकिन पपीता जैसे जैसे धीरे धीरे फिर उसमें कौन सा कलर आ जाता है, पीला हो जाता है। पकने के बाद जो क्या नाम उसका पपीता होता है कैसा होता है, पीला हो जाता है। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये इसलिए होता है कि जब हरा था, इसके बाद में वो पिगमेंट धीरे धीरे खत्म हुआ, उसके बाद में दूसरा जो पिगमेंट है वो अपने आप को अस्तित्व में लाता गया, तो वो कलर बदल देता है। ये समझ में आई। सारा खेल पिगमेंट का है। मतलब कि अब जैसे मान लो मैंने बोला था मिर्च जो होती है वो ग्रीन होती है, तो मिर्च ग्रीन है, उसमें अभी हमारे पास कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल का पिगमेंट है, ग्रीन है, लेकिन ये पिगमेंट धीरे धीरे कम होगा, कम होने के साथ साथ में क्रोमोप्लास्ट में कोई भी और दूसरा पिगमेंट जो है उस कलर का आने लगता है, जिसके कारण से मिर्च जो होती है वो लाल हो जाती है, और पपीता भी होता है वो कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। इतना नोट करो। जैसे आप लोगों को अगर हम कुछ लिखवा दें, जैसे रेड का जो पिगमेंट होता है ल्यूकोफिन होता है, ल्यूकोफिन। अब ये रेड का मतलब टमाटर, सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है, तो ल्यूकोफिन के कारण होता है। ठीक है, इसी तरीके से अमरूद का है, बहुत सारे कलर आते हैं। ये हम जब एक चैप्टर पढ़ाएंगे इसी अलग से, इसमें हम सारे के सारे कलर्स कि मतलब किसका कलर कैसा हो जाता है, बदलता क्यों है, उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, वो सारी की सारी चीजें वहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसको नोट करो। अब ऐसे आपने देखा होगा ऑरेंज कलर, जो गाजर भी होती है वो ऑरेंज कलर की होती है। गाजर कैसी होती है, ऑरेंज कलर की होती है, उसमें कैरोटीन पाया जाता है। इस तरीके के कलर बदलते रहते हैं, मतलब कि उसमें जो पिगमेंट होगा, कैरोटीन एक पिगमेंट है, उस पिगमेंट के कारण उसमें कलर आया है। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब बात ये आती है कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ये क्या चीज होती है, प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। समझना इस चीज को, ये प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है और इसका मेन काम क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का काम तो यही तो है ना कि फूड प्रिपरेशन करना या फूड बनाना।
मतलब कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन बनाते हैं। और जब भोजन बनाते हैं तो अब भोजन जब बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा, उस भोजन को बनाने के लिए हमें CO2 की जरूरत पड़ेगी, प्लस किसकी जरूरत पड़ेगी, H2O की जरूरत पड़ेगी। अब ये CO2 की जरूरत पड़ी, H2O की जरूरत पड़ी, तो अब क्या होगा, मैंने अब प्रकाश संश्लेषण किसकी क्रिया में होता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में होगा, तो सनलाइट होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। अब इतनी बात समझ में आई कि फोटोसिंथेसिस का काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण का क्या काम है, फूड बनाना। किस कौन फूड बनाएगा, पेड़ पौधों में फूड बनेगा प्रकाश की उपस्थिति में। अब वो उसके लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए, H2O चाहिए मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जल चाहिए, फिर सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ठीक है, ये पेड़ पौधों का क्या है, खाना है। पेड़ पौधों का क्या है, खाना है, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। यही हम लोग खाते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसी 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 से स्टार्ट होता है फूड चेन। पेड़ पौधों ने खाना बना लिया, इनके पास ग्लूकोज के रूप में एनर्जी स्टोर हो गई, तो हमने जब पेड़ पौधों को खाया, पेड़ पौधों को खाने का मतलब पेड़ पौधे से उगने वाला अनाज हो गया, फ्रूट्स हो गए, वो सब हम खाते हैं। ठीक, इसीलिए अब मान लो, अब जैसे हम लोग तो उसमें आ जाता है कि सर्वाहारी में हम लोग वेज नॉन वेज दोनों होते हैं, कुछ लोग दोनों चीजें खाते हैं, तो उनको नॉन वेज से भी एनर्जी मिलती है। क्यों, जो भी वो एनिमल होगा जिसको उन्होंने खाया होगा, जैसे मान लो बकरा है या और भी जो चीजें हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या खाया था, घास खाई थी, उस घास से एनर्जी आई उनके पास, और उसको किसने खाया, मनुष्य ने खाया, तो एनर्जी उनके पास ट्रांसफर हुई। इसीलिए बोल दिया जाता है इसको रसोई घर। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, पेड़ पौधों का रसोई घर कौन है, फोटोसिंथेसिस। तो क्या लिखोगे इसको, रसोई घर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, जहाँ खाना बनता है वहीं उसी को तो हम लोग बोलते हैं रसोई घर। हम लोग अपनी भाषा में इसमें थोड़ा क्या बोल देते हैं, किचन वगैरह बोल देते हैं। ठीक है, ये समझ में आई। एक चीज और नोट लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल ही में एनडीए का एक एग्जाम हुआ था। एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसने ये पूछा था सीधा सीधा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, क्या वो क्रोमोप्लास्ट में बदलता है। कथन सही, उसने 4 ऑप्शन दिए थे। उसने ये पूछा था कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज होता है या बदलता है, या इसके नियम को फॉलो करता है। तो ये बात सत्य है कि क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो क्रोमोप्लास्ट में बदलेगा। इसको ऐसे बोल सकते हो या लिख सकते हो, हरित लवक बदल जाते हैं वर्णी लवक में। ये एनडीए का क्वेश्चन है। अब समझ सकते हो कि जो आप नोट्स बना रहे हो उनका लेवल क्या है। आप लोग लेवल की टेंशन नहीं ले सकते कि किस लेवल का है, आप पढ़ के देखो, इसका आप क्वेश्चन लगाओ, खुद ही पता चल जाएगा कि क्या लेवल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट तो बदल गया क्रोमोप्लास्ट में, ये कथन था, ये तो सही हो गया कि क्लोरोप्लास्ट बदल जाता है किसमें, क्रोमोप्लास्ट में, मतलब हरित लवक बदल जाते हैं वर्णी लवक। मैंने इसीलिए एग्जांपल दिया था, मिर्च का एग्जांपल दिया कि पहले मिर्च जो थी वो हरी थी, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट, लेकिन जैसे ही उसने कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसको रेड कलर की हो गई, उसका कलर बदल गया। इसी तरीके से देखो टमाटर भी होता है, टमाटर कैसा होता है, पहले हरा होता है, फिर इसके बाद बदल जाता है, लाल हो जाता है। तो जिस पिगमेंट की ज्यादा बढ़ोतरी होगी वो कलर वही दिखा देता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन अब एक बात याद रखना कि कभी भी क्वेश्चन अगर ये पूछ ले क्या क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदलेगा, मतलब हम ऐसे करके अगर ऐसे बना दें, क्या वर्णी लवक क्लोरोप्लास्ट में बदलेगा, तो आप लोग कहोगे नहीं। ये पॉइंट लिख लेना यहाँ पर। क्लियर हुआ, इतनी चीज समझ में आ गई। क्लोरोप्लास्ट तो बदल जाएगा क्रोमोप्लास्ट में, लेकिन क्रोमोप्लास्ट नहीं बदलेगा क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, देख लो इतना।
तो हमारा एक पॉइंट और बचा है इसका, ल्यूकोप्लास्ट। हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया, क्रोमोप्लास्ट पढ़ लिया, अब हमारा लास्ट ये क्या बचता है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तो ल्यूकोप्लास्ट का मतलब ये होगा, ये जो है ये ट्रांसपेरेंट कलर देगा, कलर देता है। अब आप लोग ये कहोगे कि ट्रांसपेरेंट कलर क्या होता है, तो आपने जड़ें देखी होंगी, जो जड़ होती है कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट, उसका कोई कलर नहीं होता है। तो ये सीधा सीधा बोल सकते हैं जड़ों को कलर देता है। क्वेश्चन आया भी है कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, तो आप लोग सीधा सीधा बोलोगे ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है, जड़ों को रंग प्रदान करना। या ये बोल सकते हो, पॉइंट बना लिख सकते हो, सबसे ज्यादा जड़ों में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जड़ों में पाया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होगा वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, जड़ों में पाया जाता है। अब इसको, इसका काम क्या है, इसका काम तो यही है ना, स्टोरेज करना, स्टोरेज करना, क्या बोल रहे हो, भंडारण करना। इसका काम क्या है, भंडारण करना। मतलब जितना भी फूड वगैरह है, एनर्जी वगैरह है, वो क्या कौन स्टोर करेगा, वो जड़ें करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन किसको स्टोर करेगा। इसको हम लोग तीन पार्टों में बांट लेंगे। इस ल्यूकोप्लास्ट को भी हम लोग कितने पार्टों में बांटेंगे, तीन पार्टों में बांटेंगे। नंबर एक पे आता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, इसका काम क्या है, ये किसको स्टोर करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर होता है, या पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर होता है, तो एमाइलोप्लास्ट में स्टोर होता है। फिर यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट मत लगाना, अगर ल्यूकोप्लास्ट ऑप्शन में है तो ठीक है, अन्यथा आप लोग अमाइलोप्लास्ट लगाओगे। इसके बाद बात करते हैं एलाइरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट का काम क्या है, ये प्रोटीन का स्टोर करता है। ये इसको स्टोर करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेगा। अगला है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट, अब इलियोप्लास्ट का काम क्या है, यहाँ पर क्या होगा, इलियोप्लास्ट में ऑयल का स्टोर होगा, फैट का स्टोर होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया, नोट कर लो। एक बार दोबारा समझा दे रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट ये ट्रांसपेरेंट कलर देता है। हमने क्या पढ़ रहे थे हम लोग, लवक पढ़ रहे थे, प्लास्टिक पढ़ रहे थे। लवक है तीसरा वाला पार्ट था ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मैंने बोला है ट्रांसपेरेंट कलर देता है, सबसे ज्यादा जड़ों में, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है एक तरीके से। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाए, जड़ों में पाया जाए। इसका इसका काम क्या है, स्टोरेज करना है, भंडारण करना। या ये पूछ लिया जाता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, इनका जो एनर्जी होती है, ऊर्जा कहाँ संचय स्टोर होती है, तो वो कहाँ स्टोर होती है, हरित लवक में, प्लास्टिड में। तो उससे पूछ लेगा कहाँ स्टोर होती है, अगर वो ऑप्शन में नहीं तो आप लोग क्या बताओगे, ल्यूकोप्लास्ट। जैसे हम लोगों में सारी ऊर्जा कहाँ संचित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है। तो हम लोगों में जो होती है, ह्यूमन में या एनिमल में, वो माइटोकॉन्ड्रिया। पेड़ पौधों में एनर्जी कहाँ होगी, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कहाँ पे, हरित लवक में। इसी तरीके से बात आती है कि फिर इसमें पूछ लेता है, अलग अलग पूछ लेता है कि कार्बोहाइड्रेट। जैसे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज ही तो होता है, ग्लूकोज C6H12O6। ये किसको स्टोर करेगा, एमाइलोप्लास्ट ग्लूकोज को, एमिलियोप्लास्ट प्रोटीन को, इलियोप्लास्ट में ऑयल और फैट। आपने देखा होगा जैसे सूरजमुखी का तेल निकाला जाता है, फिर उसका क्या बोलते हैं उसको, मूंगफली है, सरसों है, इन सब के तेल निकाले तो उसमें ऑयल और फैट होता है। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक है ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया पूरा। आज से साइटोलॉजी खत्म होती है।
अब बात करते हैं, जब हमारा अगला वीडियो होगा, जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा सेल डिवीजन। हम लोग अब किसकी चर्चा करेंगे? सेल डिवीजन की चर्चा।